हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर। और आज बताऊंगा आपको कुछ थायराइड के बारे में बेसिक बातें। जिस बीमारी को हम थायराइड की बीमारी कहते हैं वो क्या है, क्यों होती है, उससे बचने के क्या तरीके हैं, या उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, क्या वो बीमारी कभी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा। और देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है, सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में ऐसा कोई भी मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मेरे जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो 100% सही है। मेरी इन्फॉर्मेशन को मानने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, जो आपका डॉक्टर कहे आप वो कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए वीडियो है, ताकि जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं वो जान सकें। इस वीडियो में ऐसा कोई भी दावा नहीं है कि मैं किसी भी मेडिकल प्रोफेशन को या किसी भी मेडिकल थ्योरी को चैलेंज कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड और मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज पर बेस्ड वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, थायराइड क्या होता है। थायराइड हमारे गले में ग्लैंड्स होती हैं जो एक खासतौर एक हार्मोन निकालती हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल होता है, या हम कह सकते हैं एक रस होता है जो शरीर बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि उसके कुछ खास काम होते हैं और कुछ खास ऑर्गन्स पर उसका असर होता है। तो कुछ हमारे खास शरीर के अंग होते हैं जो उस रस के होने या ना होने से काम करते हैं या प्रभावित होते हैं। तो ऐसा ही एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उससे जो हार्मोन निकलता है उस रस को हम कहते हैं हार्मोन। तो उससे जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होती है? हमारी शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि भोजन पच रहा है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, जैसे हमारा हृदय काम कर रहा है, जैसे हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, हमारे गुर्दे मूत्र वगैरह बना रहे हैं। ये सारा क्या है? ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे शरीर में हो रही हैं। इन गतिविधियों को, इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। तो ये रासायनिक क्रियाएं जो हैं ये सारी मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं को थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, सुनिश्चित करता है कि सही मात्रा में हो, सही तरीके से हो, सही समय पर हो, सही मात्रा में हो। अब थायराइड की बीमारी जो होती है, जैसे हम थायराइड की बीमारी कहते हैं, उसको मेडिकल साइंस में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हाइपोथायराइड और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। मेडिकल की भाषा में जहाँ हाइपो शब्द का इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड की क्रिया बढ़ जाती है और उससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन अधिक मात्रा में निकलने लगता है। ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। किसी वजह से थायराइड ग्लैंड की क्रिया यानी एक्टिविटी कम हो जाती है और हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। अब इससे क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये मैं समझा देता हूँ आपको। जब किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या होती है, अगर मैं बता रहा हूँ थायराइड कम वाला, जिसमें जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है। हाइपोथायराइड में सबसे ज़्यादा असर होता है खाने के पचने की क्रिया पर। पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है इंसान का, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों से कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है, विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है और व्यक्ति सुस्त रहने लगता है। कई बार इसमें ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है व्यक्ति का, हार्ट रेट भी कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर यानी किस अवस्था तक आपकी बीमारी पहुंची है, कितना कम सिक्रीशन आपकी बॉडी में हो रहा है। याददाश्त में कमी आना, चिड़चिड़ापन रहना, बात बात पे इरिटेट हो जाना, चिढ़ जाना, ये सारे लक्षण जो होते हैं थायराइड के बढ़ने या घटने पर डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा समस्या होती है उनको भर्ती भी करना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि उनके दिल की धड़कन काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा दिल की धड़कन कम होने के साथ साथ कुछ लोगों को पैल्पिटेशन भी होता है। पैल्पिटेशन का मतलब होता है कि रात को सोते वक्त उनको लगता है कि उनका दिल बहुत तेज से धड़क रहा है, पंखे की तरह चल रहा है, वो घबरा के उठ के बैठ जाते हैं। इसको पैल्पिटेशन कहते हैं। ये भी इसमें अक्सर होता है। अब और क्या होता है? व्यक्ति मोटा होता चला जाता है, वेट गेन करने लगता है। ये वेट गेन क्यों होता है? ये वेट गेन इस वजह से होता है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन अधिक होने लगता है, यानी कि पानी शरीर में अधिक इकट्ठा होने लगता है। ये कुछ कॉमन लक्षण होते हैं हाइपोथायराइड के। अब हाइपरथायराइड में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, क्योंकि उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति ज़्यादा पतला होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रियाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जो खाने का पाचन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, जो खाना है वो शरीर बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसको कन्वर्जेंस हो सकते हैं, यानी कि
दिमाग उसका अजीब सी कंफ्यूजिंग की स्टेट में जा सकता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलती हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि थायराइड हार्मोन बाहर से गोली के रूप में व्यक्ति को लेना होता है, खास तौर से सुबह खाली पेट नहा नहीं, क्योंकि ये हार्मोन सुबह ही जब इंसान सो के उठता है तभी ये शरीर में निकलता है, तो उसी टाइम पर उसको वो हार्मोन दिया जाता है। इसकी जो डोज होती है हार्मोन की माइक्रोग्राम में होती है, यानी थायराइड की जो गोली है जैसे दवा की mg मिलीग्राम होता है, इसमें इसको माइक्रोग्राम में नापते हैं। ये 25 से लेके और 100, 150, 200 माइक्रोग्राम तक की आती है। वो डिपेंड करता है कि जो पर्सन है उसको कितनी ज़रूरत है उस हार्मोन की, उसके हिसाब से दी जाती है। हाइपोथायराइडिज्म में भी हम हार्मोन को कम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी हम अलग से मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसमें मेडिसिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ और ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं साथ साथ। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बीमारी कभी ठीक होती है? तो जहाँ तक एलोपैथिक और अब तक की रिसर्च है, मैं आपको सिर्फ एलोपैथिक का व्यू बता रहा हूँ, बाकी पैथी में क्या व्यू है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना मैटर है। मैं सिर्फ आपको एलोपैथिक व्यू बता रहा हूँ। एलोपैथिक साइंस ये कहती है कि हाइपोथायराइडिज्म कभी ठीक नहीं होता। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि हाइपोथायराइडिज्म जो होती है ये कुछ खास कंडीशंस में भी होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे किसी को ऑपरेशन के बाद, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान, किसी को किसी और स्टेज में टेम्परेरी भी प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिम्टम नहीं है, कोई मतलब स्पेशल कंडीशंस नहीं है बॉडी में, और फिर किसी को अगर थायराइड हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म खास तौर से, तो वो ठीक नहीं होती है। बहुत से लोग क्या, इसका सबसे आसान तरीका इसको कंट्रोल करने का ये है कि व्यक्ति जो दवा डॉक्टर दे, यानी जो हार्मोन डॉक्टर दे, उसे रोजाना ले। बहुत से लोग सोचते हैं कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लेने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, दवा हम छोड़ सकते हैं फिर उसके बाद। या फिर जब वो बार बार टेस्ट कराते हैं तो उनका जब लेवल नॉर्मल आने लगता है थायराइड का, तो वो सोचते हैं कि हमें दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, दवा की ज़रूरत इसमें सारी ज़िंदगी रहती है। अगर एक बार ये हो जाए तो, और सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। जहाँ तक बात है हाइपरथायराइडिज्म की, हाइपरथायराइडिज्म ठीक हो सकता है, हो जाता है मेडिकेशन से, मतलब मोस्टली केसेस में हाइपरथायराइडिज्म ठीक हो जाता है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म नहीं ठीक होता, क्योंकि एक बार यदि शरीर में कोई चीज़ बढ़ गई तो उसको तो कम करना आसान है, जो कम है उसको बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके कम होने की कई सारी वजह हो सकती हैं। वो वजह मैं डिस्कस नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आप सबको ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को ये समस्या है तो अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी डॉक्टर से पूछे बगैर बंद न करें, और हर तीसरे महीने या छठे महीने कम से कम आप अपने थायराइड की जांच जरूर कराएं। थायराइड के जो टेस्ट होता है उसका नाम है T3, T4, TSH, तीनों टेस्ट होते हैं इसके लिए। ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये तीनों जांच करानी जरूरी होती हैं। लेकिन बहुत से लोग TSH करा के भी काम चला लेते हैं, ठीक है, वो भी कुछ हद तक सही अप्रोच है, वो उनके लिए सही है जिनका लेवल नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर आप नए आपको अगर ये डिजीज आपको डिक्लेयर हुई है तो आप फिर तीनों टेस्ट ही कराएं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके लिए कोई भी मेडिसिन अपने पास से ना खाएं, क्योंकि इसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ेगा, इससे आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर से पूछे बगैर इसकी डोज को कम ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे आपका वेट बढ़ सकता है, वेट घट सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और आपकी बीमारी एक दूसरे रूप में जा सकती है। और इसमें एक और भी बहुत खतरनाक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस जो हाइपरथायराइडिज्म में होती है, उसमें लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि थायराइड ग्लैंड निकालनी पड़ती है बॉडी से। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने आप ही। तो वो कंडीशन भी बहुत ख़राब होती है, बहुत खतरनाक होती है, बहुत रेयर होती है। इसके अलावा जिसको थायराइड हो, चाहे हाइपो चाहे हाइपर हो, उसको शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ों की खास तौर से जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेड हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म होती है उनको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ कहते हैं जैसे हम, वो बीमारी होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे। इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में जो घंटे का बटन आता है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।